नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन यानी जैव प्रक्रम एवं पोषण। इस चैप्टर का नया टॉपिक प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक कच्ची सामग्रियां होती हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हम देखेंगे। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा यह टॉपिक होगा। यह जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें हरे जो पेड़ पौधे होते हैं यानी पर्णहरित जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है, वैसे पेड़ पौधे जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने जड़ से खनिज लवण और जल को लेते हैं, फिर भोजन बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समीकरण के रूप में भी देख सकते हैं, यही हरे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अपने जड़ से खनिज लवण और जल को लेते हैं, फिर भोजन बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप रासायनिक समीकरण में यही लिख दीजिएगा CO2 प्लस H2O, तीर का निशान दीजिएगा, उसके ऊपर हरे पेड़ पौधे लिखिएगा, नीचे सूर्य का प्रकाश लिखिएगा, उसके बाद से जो है C6H12O6 लिखिएगा जिसको ग्लूकोज बोलते हैं और प्लस O2 लिखिएगा। इस समीकरण को संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए जो है आप 6 यहाँ CO2 हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा और 6O2 हो जाएगा। समीकरण यह संतुलित हो गया। तो इस तरह से रासायनिक प्रकाश संश्लेषण क्या है आप समझ गए होंगे। इस टॉपिक को आप फिगर के रूप में भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान सा यह टॉपिक है। आइए प्रकाश संश्लेषण को फिगर के रूप में समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं यानी जो क्लोरोफिल वाले पेड़ पौधे होते हैं या पर्णहरित वाले पेड़ पौधे होते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां या पेड़ पौधे हरे भरे और ताजा रहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। आप देख रहे हैं ये पेड़ पौधा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, अपने जड़ से खनिज लवण और जल को लेते हैं, फिर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है, फिर जो है भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, अपने जड़ से खनिज लवण और जल को लेकर के भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, अपने जड़ से खनिज लवण और जल को लेकर भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला इसी में क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं। आइए देखते हैं इसी का अगला टॉपिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची आवश्यक सामग्रियां होती हैं। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसकी उपस्थिति में होती है, कौन कौन से ऐसे आवश्यक शर्तें हैं जिनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यदि वो नहीं मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। यही जो है आवश्यक घटक कहलाता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं, यानी जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है नहीं हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण अभी आप समझे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में यदि मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है नहीं हो पाएगी, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है भोजन बनाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता है, तो कई हरे पेड़ पौधे सूखना शुरू कर देते हैं।
या गमले में लगा हुआ कोई पौधा है, उसको आप घर के अंदर रख दीजिए, अंधेरा में रख दीजिए, तो फिर वो सूख जाता है, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला आवश्यक शर्त है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब तक पेड़ पौधा को मिलता है तब तक उससे भोजन बनाने की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, नहीं मिलता है नहीं होती है। दूसरा, पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जो पौधों को हरा भरा और ताजा बनाए रखता है, यानी पौधों को जो है जीवित बनाए रखने का काम पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है। इसी के कारण पेड़ पौधे जो है हरे और ताजे रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो उन्हीं पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो हरे होते हैं, जो जीवित होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। सूखे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है नहीं हो पाती है। तो दूसरा आवश्यक कंडीशन हो गया कि पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले तभी भी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है तो पेड़ पौधे जो है तभी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ही भोजन बनाते हैं। तो तीसरा कंडीशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। चौथा, खनिज लवण और जल। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने जड़ से खनिज लवण और जल को लेते हैं और भोजन बनाते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यदि पेड़ पौधे जो है जल और खनिज लवण को नहीं लें तभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज लवण और जल भी जो है एक आवश्यक घटक है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक हैं आप जरूर याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक घटक हैं। पहला आवश्यक घटक होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा आवश्यक घटक है पर्णहरित या क्लोरोफिल। यदि पेड़ पौधा हरा नहीं है, पर्णहरित या क्लोरोफिल उसमें नहीं है, तभी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें नहीं होती है। अगला आवश्यक घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड उनको नहीं मिलता है तभी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। और चौथा, खनिज लवण और जल। पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने जड़ से खनिज लवण को लेकर के ही भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। यदि जल और खनिज लवण पेड़ पौधों को नहीं मिले तभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक घटक हैं, 4 कच्ची सामग्रियां होती है। यह हमेशा पूछता है। पहला सूर्य का प्रकाश होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तीसरा खनिज लवण और जल होता है, और यहाँ पर जो है चौथा जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। हरे पेड़ पौधों में ही यह क्रिया होती है। तो इस तरह से यह टॉपिक जो है आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।